एजुकेटर की जॉब्स एक्सपेक्टेड डेट क्या है, ये चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। और इतना इंतजार क्यों हो रहा है, इतना इंतजार क्यों करवा रहे हैं बेसिकली एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेटर डिपार्टमेंट के अंदर, बेसिकली जॉब्स क्यों नहीं आ रही, वजह क्या है और इसकी एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, ये चीज डिस्कस करेंगे। इससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पीपीएससी में एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। पीपीएससी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 21 जी, रिसेंटली जॉब्स आ चुकी हैं, पीपीएससी में नई जॉब्स आ चुकी हैं। काफी दिनों से इंतजार भी था आप लोगों को, तो जैसे इसका ऐड आया तो आपके सामने शेयर कर रहा हूं। यहां पे जॉब्स आ चुकी हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स आ चुकी हैं। यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। नेटवर्क, कंप्यूटर साइंस, आईटी से रिलेटेड ये जॉब्स हैं। जिन्होंने एमएससी की या बीएस किया हुआ है यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस और आईटी में अगर जिन्होंने किया हुआ है, ये बेसिकली इसकी क्वालिफिकेशन है, बीएस है या एमएससी या कंप्यूटर साइंस या आईटी के अंदर। इसकी एज की बात करें तो मेल के लिए 35 है और फीमेल की अगर हम बात करें यहां पे 38 इसके लिए जॉब रिक्वायर्ड, मतलब एज रिक्वायर्ड है। तो सिलेबस की अगर हम डिस्कस करते हैं, यहां पे सिलेबस जो है वो 80% जो है बेसिकली यहाँ पे वो है आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा 80% और 20% जो होगा वो इसका जीके होगा। तो ये बेसिकली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जॉब्स है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस और आईटी वालों जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में किया हुआ बेसिकली बीएस किया हुआ या एमएससी की हुई या 16 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए इसके लिए। इसके अलावा नेक्स्ट जॉब्स है, यहाँ पे देखते हैं असिस्टेंट की जॉब्स अवेलेबल है। जिन्होंने असिस्टेंट पे अप्लाई करना चाहता है बेसिकली वो डिजास्टर डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली ये जॉब्स हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिग्रीज के लिए आपके पास डिग्री हो एचईसी से इससे वेरीफाइड हो डिग्री किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट की जॉब्स आ चुकी हैं, मेल के लिए 30 ईयर और फीमेल के लिए 33 ये वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी एज यहां पे गिवन है। इसकी असिस्टेंट की अगर हम बात करते हैं यहां पे सिलेबस की, तो सिलेबस इसका 100% मतलब 100 मार्क्स का जीके पेपर होगा, जीके टेस्ट होगा। तो ये बेसिकली असिस्टेंट के लिए ये सिलेबस होगा इसका। तो यहां पे देख सकते हैं फर्दर जॉब की बात करें, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स आ चुकी हैं। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के ऊपर अगर जो अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल इसके लिए आपका इंटर हो और प्लस इसके साथ एमएस का आपके पास डिप्लोमा हो। एमएस यहां पे एमएस का डिप्लोमा हो और आपके पास ये कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो, टाइपिंग वगैरह आपकी अच्छी हो। तो यहां पे जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के ऊपर आप जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पीपीएससी में ऐड नंबर 21 आ चुका है, इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो फीमेल के लिए 33 ईयर और मेल के लिए 30 ईयर एज रिक्वायर्ड है। यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और इसकी अगर हम बात करें, सिलेबस की बात करें, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की सिलेबस की बात करें तो 80% इसका सब्जेक्ट होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, कीज वगैरह होंगी, एमएस वर्ड से रिलेटेड होगी, एक्सेल, इसके बाद ये और 20% इसका होगा जीके। तो ये इसका सिलेबस है, इसका पेपर होगा। और नेक्स्ट जॉब आ चुकी है वो रिसर्च असिस्टेंट की जॉब्स है। रिसर्च असिस्टेंट की जॉब्स है, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएस इन स्टैटिस्टिक्स, स्टैट में बेसिकली इसका बीएस हो, 16 ईयर एजुकेशन हो, एमएससी की है, तो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए 30 एज और फीमेल के लिए 33 एज रिक्वायर्ड है। इसके अगर हम सिलेबस की बात करें तो 80% इसका जो सब्जेक्ट होगा, 20% जो होगा वो बेसिकली इसका जीके होगा। तो रिसर्च असिस्टेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो इसके अलावा जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट की डिग्री के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली डिग्री इसकी रिक्वायर्ड है, क्वालिफिकेशन। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 17 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। इससे आप अप्लाई कर लें। इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा आपका 615 रुपीज इसका चलान है, 615 रुपए चलान है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई हमसे भी करवा सकते हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं। काफी दिनों से मतलब इंतजार किया जा रहा था। इससे पहले जो ऐड आए थे पीपीएससी की तरफ से उसमें सब्जेक्ट मेंशन था। यहाँ पे ये सिंपल असिस्टेंट की डिग्री, यहाँ पे आप असिस्टेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। तो इसका अगर अप्लाई करना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 0300 7819 ये नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करके ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं इसका। तो अब घर बैठे इसका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो इसका चलान भी ऑनलाइन ही पे होगा इसका। तो ये बेसिकली नंबर है, इस पे आप इंफॉर्मेशन ले सकती हैं। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे आप लोग, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। 21 ऐड आ चुका है, तो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर इसका ऑफिशियल ऐड भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, या इस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके आप हमसे ले सकते हैं इसका ऑफिशियल ऐड, या पीपीएससी की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं
एजुकेटर के हवाले से अपडेट जो कि आप लोगों को काफी अरसे से इंतजार था, एजुकेटर के हवाले से जब से राना सिकंदर साहब ने लबकशाई की है, बार बार ये बात कही है कि जी हां एजुकेटर की जॉब्स आनी है इंशाल्लाह। ये पहले भी ट्वीट्स की हमने बताया, वीडियो मैसेज भी दिया। तो अब तो आप लोगों को बेसिकली मतलब कि आप लोगों को ये मायूसी जो आप लोगों के ऊपर डोमिनेट किया हुआ था मायूसी ने, तो उसको आपने अब खत्म करना है इंशाल्लाह। ये जॉब्स आनी है। एक्सपेक्टेड डेट क्या है, क्योंकि अब काफी आप लोगों ने इंतजार भी किया, हम लोगों ने भी काफी ये रिक्वेस्ट भी की है, जहां तक हमारी कोशिश थी कि ये जॉब्स आनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड डेट जो है इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड डेट यहां पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले यह कि इतना इंतजार क्यों करवा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को बताया कि एजुकेशन के अंदर कुछ रिफॉर्म चल रही हैं। ये बेसिकली ई ट्रांसफर्स वगैरह है, जो ट्रांसफर्स वगैरह बेसिकली ये राउंड कंप्लीट होगा, ये राउंड कंप्लीट होगा, उसके बाद ही ये जॉब्स आनी है। इसलिए आपको इतना इंतजार करवाया जा रहा है। बेसिकली एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, बेहतरी लाना चाहते हैं। उसके अंदर कुछ जो जहां पे बेसिकली जो वहां पे एजुकेशन जॉब्स बेसिकली ये एजुकेटर की जॉब्स लेट आने की वजह यही है कि वहां पे जो एजुकेशन के अंदर जो बेसिकली जो मतलब कि इससे पहले जो एजुकेशन के अंदर मतलब कि जो बेहतरी लाना चाहते हैं, मतलब उसके अंदर जो नकल का काम था, उसके अंदर जो बेसिकली टीचर्स में रिश्वत वगैरह चलती थी, ट्रांसफर्स वगैरह में रिश्वत चलती थी, प्रमोशंस नहीं होती थी, इसके अलावा कुछ और भी खामियां हैं। बेसिकली कहने का मतलब उन खामियों को दूर करना चाहते हैं, रिफॉर्म्स लेना चाहते हैं। ये बेसिकली एजुकेशन मिनिस्टर का ये बेसिकली विजन है, ये बेसिकली उनका काम है। वो ये करना चाहते हैं कि ये बेसिकली काम हो जाए, इसलिए बाकी चीजें करेंगे। ये फिर ट्रांसफर्स वगैरह भी शुरू कर दिए, उसमें फिर वो प्राइवेटाइजेशन वाला भी जैसे कि आप सुन रहे हैं कि उसमें फेज 1 फेज 2 फेज 3 ये बेसिकली सारी चीजें हो रही हैं। अब उसी दौरान एजुकेटर की जॉब तो पॉसिबल नहीं है, नहीं आने वाली। तो ये हमने बेसिकली अपने सोर्सेज से ये चीज कंफर्म करने की कोशिश की, हमें कोई डेट बता दी जाए, हमें कोई पता चल जाए, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूं। तो मेरे रिसेंटली मेरी बात हुई है एजुकेशन अथॉरिटी से, मतलब अच्छी पोस्ट पे है वो, तो उन्होंने बेसिकली ये बात कही है कि ये सारी चीजें राउंड, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर ने भी ये बात किया, तो उन्होंने भी मुझे मेरे साथ यही बात डिस्कस की गई है कि ये बेसिकली ये सारी चीजें होंगी, इसलिए आपको इंतजार करना। आपको वो इंतजार लग रहा है, लेकिन उनके मुताबिक वो जॉब कर मतलब वो बेसिकली रिफॉर्म्स कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, स्कूल्स के अंदर, बेसिकली ऑफिस के अंदर ये सारी चीजें काम हो रहा है। जो ऑफिस का काम है वहां पे भी दिन रात काम कर रहे हैं, और जो स्कूल लेवल पे काम है बेसिकली वहां पे भी काम चल रहा है। आप लोगों को ये काम लग रहा है कि बेसिकली कि अभी बस बिल्कुल खामोश हो गए हैं और कुछ काम नहीं हो रहा, और बस एजुकेटर की जॉब अब ना है और नहीं आनी। तो बेसिकली आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आप लोग बार बार मैसेज करते हैं सर हमें बताएं, इसकी कोई एक्सपेक्टेड डेट बताएं। तो मैंने फिर रात कोशिश की कि ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता चले, कुछ ना कुछ आइडिया हो, ताकि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं। तो जी हां, आप लोगों को जो इंतजार लग रहा है वो इंतजार नहीं है, बेसिकली आपके लिए काम हो रहा है। ये बेसिकली ट्रांसफर्स वगैरह ये सारी चीजें जब हो जाएंगी इंशाल्लाह, ये एजुकेशन के अंदर कुछ रिफॉर्म्स हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपका इंतजार जो आपको लग रहा है ये खत्म हो जाएगा। आप इंतजार ना करें, इस इंतजार को आप प्रिपरेशन में कन्वर्ट करें, प्रिपरेशन में कन्वर्ट करें। आप अपने इंतजार को प्रिपरेशन करें, तैयारी करें। तैयारी आपके काम आएगी, इंतजार आपके काम नहीं आएगा। इससे मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए। जिस तरह ना अब आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। शेर जो होता है ना, शेर जंगल का बादशाह, उसको जंगल का बादशाह ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको बेसिकली अगर देखें जो हाथी है, वो बहुत बड़ा हाथी है, पूरे मतलब जंगल के अंदर हाथी है, जिराफा है, ठीक है, उसको देखें। उसके अलावा बेसिकली अगर हम बात करें तो आपको पता है कि लोमड़ी बड़ी चालाक होती है। तो ये कहने का मतलब एक हर जानवर का बेसिकली अपना अपना एक स्टैंडर्ड है, इसलिए शेर को ही जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है? हालांकि देखा जाए जिराफा तो बहुत बड़ा होता है, हाथी बहुत बड़ा होता है, वो जंगल का बादशाह क्यों नहीं है? क्यों शेर को जंगल का बादशाह इसीलिए कहा जाता है कि उसके अंदर सेल्फ बिलीव है। सेल्फ बिलीव की वजह से ही वो, क्योंकि वो समझता है कि मैं जंगल का बादशाह हूं, तो वो सारे समझते हैं कि वो जंगल का बादशाह है। मतलब सेल्फ बिलीव बहुत मैटर करता है। तो आप अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखें, तैयारी करें, मेहनत करें, तो ये सोच के कि इंशाल्लाह एजुकेटर की जॉब्स आनी है, ये चीजें बिलीव अपने ऊपर रखें, तो इंशाल्लाह ये एक्सपेक्टेड डेट को पहले भी ये चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो आपने फर्दर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बताता जाता हूं। यहां पे देखें, ये राउंड जब कंप्लीट हो जाएगा, ये ट्रांसफर प्रमोशंस वगैरह, ये जो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन वाला जो बेसिकली फेज 1 फेज 2 ये चीजें जब कंप्लीट हो जाएंगी इंशाल्लाह, ये बेसिकली एंड ऑफ द सितंबर एक्सपेक्टेड है, एंड ऑफ द सितंबर एक्सपेक्टेड है। ये चीजें जब हो जाएंगी कंप्लीट, उसके बाद अक्टूबर के एंड में, ये अक्टूबर के एंड में बेसिकली ये बेसिकली ये एक्सपेक्टेड डेट है, इंशाल्लाह ये काम स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर के एंड में, नवंबर के स्टार्ट में। ये बेसिकली इससे पहले जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी वो बेसिकली और सोर्सेज से थी, लेकिन अब जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैंने काफी कोशिश किया, क्योंकि आप लोग बार बार मैसेज करते हैं, तो मैंने मतलब ऐसे समझे कि एक स्टेप बढ़ा के मैंने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। तो ये बेसिकली अक्टूबर के एंड नवंबर के स्टार्ट में इंशाल्लाह ये चीजें होनी है। इंशाल्लाह ये चीजें होंगी, और आप लोग
अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, तैयारी पकड़ लें और सेल्फ बिलीव रखें। ये मैंने मिसाल आपको क्यों दी है कि सेल्फ बिलीव रखेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि आपके तैयारी ही मैटर करेगी, आपकी प्रिपरेशन ही मैटर करेगी। अगर आप इंतजार करते रहेंगे, मायूस होकर बैठ जाएंगे और इसी दौरान आप अपनी तैयारी करें, कोशिश करें प्राइवेट स्कूल्स में कहीं पे पढ़ाएं, कहीं पे ट्यूशंस वगैरह पढ़ाएं, ताकि आपका नॉलेज गेन होगा। इससे अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 0300-7819873। हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं डेफिनेटली उनको फायदा होगा। फर्दर आपको टाइम मिल गया तो ये सारी चीजें, ये राउंड जब कंप्लीट हो जाएगा, ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, तब फिर इनके बाद सितंबर के एंड में ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, अक्टूबर में इंशाल्लाह या नवंबर के बिल्कुल स्टार्ट में इंशाल्लाह ये सारी चीजें होनी है। और ये जो दिसंबर आ रहा है इंशाल्लाह आपके लिए खुशी लेके आएगा, आपकी जॉब्स इंशाल्लाह दिसंबर के एंड तक ये सारी चीजें प्रोसेस कंप्लीट होना है। पहले भी 12 ये बात कर चुका हूं, लेकिन बार बार करनी इसलिए पड़ती है क्योंकि आप बार बार मैसेजेस करते हैं, तो इसलिए मजबूरन फिर आप लोगों को मेरी कोशिश होती है कि जितनी ऑथेंटिक और एक्यूरेट न्यूज या इंफॉर्मेशन हो तो आप लोगों तक मैं लेके आऊं। तो ये चीजें इंशाल्लाह होनी है। और कुछ सुनने में ये भी एक्सपेक्टेड हो रहा है कि जो बेसिकली जो एसएसटी की जो जॉब्स है, बेसिकली एलिमेंट्री स्कूल टीचर, सॉरी ईएसटी की जॉब्स हैं, जो 8वीं क्लास वगैरह या सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो होती हैं बेसिकली, इनको लिए बेसिकली जो है ये सोचा जा रहा है कि एनटीएस के थ्रू लिया जाए इसका एग्जाम। और जो बेसिकली एसएसटी की जॉब्स हैं, जो मैट्रिक लेवल की होती है, 9-10 क्लासेस होती हैं, इसका पीपीएससी के अकॉर्डिंग एग्जाम होगा। लेकिन ये सोच विचार की जा रही है, अभी ये हतमी फैसला नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन था। जबकि मैंने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की तो मुझे फिर ये भी मैंने पूछा की कोशिश की कि एनटीएस के थ्रू होगा या पीपीएससी के थ्रू होगा। पहले इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन फर्दर जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो ये चीजें बेसिकली पॉलिसीज वगैरह बदलती जा रही हैं। और क्या ये चीजें कंफर्म हुई हैं, फैसला हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक तो ये न्यूज़पेपर में था कि पीपीएससी पे गौर किया जा रहा है, पीपीएससी के अकॉर्डिंग एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हुआ। लेकिन ये है कि ये भी एक मतलब सोच है, एक थॉट है कि ये बेसिकली कि ये पीपीएससी के अकॉर्डिंग जो होगा वो एसएसटी का एग्जाम ले लिया जाए, जो 9-10 को बेसिकली टीचर्स होते हैं मेल फीमेल का। और इसी तरह जिस तरह एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो है, ये सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर है, उसका एनटीएस के अकॉर्डिंग एग्जाम हो जाए। लेकिन ये सारी चीजें इंशाल्लाह कंफर्म होगी, जैसे इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा सारी चीजें होंगी और वक्तन आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इंशाल्लाह। जैसे ही इसका ऐड आएगा सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करेंगे, कोशिश करेंगे तो पहले ही शेयर कर दिया जाए, लेकिन इंफॉर्मेशन मिलेगी तब। तो अभी आप इंतजार ना करें, इंशाल्लाह ये फर्दर जो इंशाल्लाह आप प्रिपरेशन करें और इंशाल्लाह ये सारी चीजें होंगी। और जैसे इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन मिलती है आपके साथ शेयर करेंगे। तो जूम क्लास हमारी होती है, जूम ऐप के थ्रू क्लास होती है, लाइव क्लास होती है और ज्वाइन कर सकते हैं हमें। और इंशाल्लाह ये एक्सपेक्टेड डेट है इसकी, इंशाल्लाह ये आपको जैसे मैंने बताया कि दिसंबर के इंशाल्लाह एंड तक ये सारी चीजें कंप्लीट हो जानी है। तो ये कुछ न्यू जॉब्स थी और कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। तो यहाँ पे आप लोग इंशाल्लाह तैयारी वगैरह करें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और इसी तरह की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूंगा जैसे कोई अपडेट्स न्यू मिलती है। और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। स्पेशली फ्रेंड के साथ जब शेयर करेंगे तो उन तक इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी। और कुछ ऐसे मेरी बहनें, कुछ भाई हैं जो डेफिनेटली इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, परेशान है और इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि मतलब क्या है, इंतजार क्यों है, वजह क्या है, लेट क्यों हो रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो आज मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म करने की कोशिश की है और कुछ जो मुझ तक इंफॉर्मेशन मिली है तो आपके साथ शेयर की है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जज़ाकल्लाह।